स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम आपको कराएंगे बहुत सारे PYQ। समझ रहे हो आप? हाँ, PYQ देखो, ये 2020 का PYQ है। इससे पहले मैं मतलब इसी में मैं और भी PYQ लेकर आया हूँ। इस सारे PYQ आपको कराऊंगा और देखना आपकी प्रैक्टिस को मैं एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। क्योंकि PYQ करने से ना बेटा एक अलग ही लेवल की आप चीज़ें सीखते हो, ऑब्जर्व करना सीखते हो, थोड़ा सा एक अलग लेवल का आपको एक्सपीरियंस होता है। तो PYQ करना बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो ये देखना PYQ जब मैं कराऊंगा तो आपकी सोच जो है, सोच है ना, सोच जो है ना क्या होगी, डेवलप होगी। समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए क्या PYQ सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा लेके आ चुके हैं हम आपके लिए PYQ, और PYQ ढूंढने में बेटा बहुत मेहनत लगी है। पर मैं आपसे आपके लिए PYQ मैंने बहुत सारे ढूंढ के रख लिए हैं। तो PYQ के लिए मैं लाइन लगा दूंगा। अब देखना बहुत सारे PYQ लेकर आऊंगा मैं। इसके लिए बेटा देखो, मतलब इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक पे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये वाला PYQ। देखो, पढ़ो क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये। व्हाट विल बी द सम, सम होता है बेटा प्लस, है ना। सम ऑफ ऑल रियल रूट, रियल रूट का मतलब है एक्स की जो वैल्यू आ रही ना वो वाली, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू जो सही में आ रही है, ठीक है। हाँ, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, कि इसमें जो x की जो वैल्यू निकल रही है, जो भी वैल्यू निकली उससे क्या क्या कर दोगे आप, प्लस। जितनी वैल्यू निकलती है x की उन सबका आपको क्या करना है, प्लस करना है। हिंदी में भी समझ ले, समीकरण के सभी वास्तविक मूलों का योग क्या होगा। वास्तविक मूल का मतलब है भाई, मूल का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, ठीक है। योग का मतलब क्या है, योग का मतलब है बेटा प्लस ना। क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो निकालो बेटा, आ जाओ। अब देखना, कौन सा भी सवाल आए, कौन सा भी सवाल आए, सवाल में हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपको करना होता है बेटा सवाल को हल्का। सवाल को पहले हल्का करो, यानी कि जो सवाल थोड़ा सा ऐसे टफ टफ बन रहा है ना, अजीब सा और ये बहुत खतरनाक है, छोटा करो उसको पहले, ठीक है। फिर करेंगे अपन SBS, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, हिंदी में लिख ले वर्ग। फिर करेंगे अपन क्या, चेक। फाइनली हमारे आंसर को हमको करना है चेक, क्योंकि हमने जब SBS करा तो हमारे कुछ ऐसे भी आंसर निकल के आ गए जो कि गलत है, वो आंसर है ही नहीं, वो मजे ले रहे हैं आपके पास है और क्या, ठीक है। इसलिए उसने बोला है रियल, कि जो नकली वाले आ रहे हैं उनको हटाओ। मैंने अच्छा ओके, ठीक है। यहाँ तो अपन को ये मेथड अपन को अपनाना है हमेशा में, हमेशा। बस बेटा इसलिए मैं कह रहा था कि PYQ आपको करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप हल्का करते हो तो हल्का करने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये आपको ऑब्जर्व करके, आपको देखकर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जिसकी देखो, अगर मैं इसको हल्का करूँ मैं, तो इसको हल्का करने में मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये सेम ही दिख रहा है। तो उसको कुछ मान लूँगा मैं अपने मन से, है ना। हाँ, इसकी देख, अगर मैं इस पूरे को अगर मैं y बोल दूँ, इस पूरे को बोल दूँ y, ये पूरा y है, तो ये क्या होगा कि ये होगा मेरा वाई स्क्वायर। समझ पा रहे हो, ये मेरा वाई स्क्वायर होगा। हाँ, और ये क्या बन गया मेरा y, और ये बन गया मेरा 6। समझ गए कि अगर मेरा y है तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर। ये आया समझ में कि वाई स्क्वायर कैसा आया। तो ले एक बार देख, लेट यानी कि माना, ये बता रहा हूँ कि वाई स्क्वायर कैसा आया है, ये है ना, कि अगर मैंने इस पूरे रूट वाले भैया को, कि रूट वाले भैया को हमने क्या माना, हमने मान लिया y, ठीक है। तो अब देखना, अगर रूट उधर जाएगा तो, कि रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तो देखिए क्या लिख रहा है, ये लिखा तेरा ये रहा, तो ये बन गया मेरा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो लिखा है मैंने, समझ गया कि हाँ भैया अब आ गया समझ में। मतलब टेंशन, सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो अब देख, ये तेरा y बना, और ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर इजिकल टू में 6 था। अब देखिए तेरे को दिख रहा है कुछ तेरा 10th का प्यार, क्यों है आपको किस पता, मैंने क्वाड्रेटिक बेटा, हाँ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक लिख रहा है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्वाड्रेटिक। अरे तुमको आता है भैया, इसको तो हम वो कर सकते हैं फैक्टर। यहाँ फैक्टर निकाल दे, देख फैक्टर निकालने में क्या आएगा इसका, कि इसको मैं अगर तोड़ूं तो ये निकलेगा मेरा 3y माइनस का 2y माइनस 6 इजिकल टू में 0, कि हाँ भैया
अब यहाँ से अगर मैं y कॉमन निकालूंगा तो y प्लस 3 बनेगा और क्या बनेगा y माइनस का 2। ठीक है कि हाँ, अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू निकल के आती है -3, 2। क्या एक तो y की वैल्यू -3 निकल गई, एक निकलेगी 2। तो हमने बोला एक बार ध्यान रखो कि y है क्या, कि y तो मेरा ये रूट वाले भैया हमारे, ठीक है, ये रूट वाले, और रूट वाले भैया की वैल्यू कभी नेगेटिव आती है क्या, है कि नहीं? रूट वाले भैया की वैल्यू, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। कि हाँ भैया ये तो पता है हमको, और जिसको नहीं पता था लिख के रख ले बेटा, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, हाँ, यानी कि -3 हमारा आंसर होगा ही नहीं, -3 हमारा आंसर नहीं होगा। ये केवल क्या ले रहा है, आपके मजे। सच्ची में मजे ले रहा है। क्यों क्यों इसको मिटाओ। तो अब बचा मेरा y बराबर 2। तो y बराबर 2 को बेटा यहाँ पर छम्मा छम्मा कर दो। y बराबर 2, अब कुछ नहीं, y क्या था मेरा ये, तो y की वैल्यू बेटा पुट कर दो, x² माइनस का 4x प्लस का 3, बूम 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 बूम, कितना कितना बन गया 2। और देखो बेटा अगर ये 2 है तो इसको उधर भेज दो, मतलब यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, SBS करा मैंने। अब 3 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 4, 4 इधर आएगा ना, सॉरी 4 इधर आएगा तो ये बन जाएगा -1 इजिकल टू में 0। अब देखना इसके अंदर इसका d चेक कर लो, आप क्या चेक करो, इसका d। अगर इसका d जानते हो ना, अरे यार डिस्क्रिमिनेट, ये d इक्वल टू d² - 4ac, तो इसने बोला ना रियल, तो रियल बोलने के लिए इसको चेक करो कि ये मेरा रियल आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसको अगर चेक करते हैं तो ये मेरा b² यानी कि 16, 4 का 4, a कितना है 1, c कितना है -1। तो देख मेरा ये पॉजिटिव बन गया कि हाँ, तो पॉजिटिव बन गया तो रियल ही है, पॉजिटिव बन गया तो क्या है, रियल। तो हमने बोला ठीक है। अब क्या करना है हमको, क्या हमको इसमें से हमको x की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका योग करना है हमको, उसका ये करना है। तो हमने बोला डायरेक्ट करो ना बेटा, हमने बोला कि इसके रूट होंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि एक तो अल्फा होगा एक बीटा होगा। अब करना है उनका सम, तो मैंने प्लस कर दिया, तो इसका आंसर हमने वही 10th में पढ़ा है -b/a। तो b कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, a कितना है 1, यानी कि आंसर क्या निकल गया, आंसर निकल गया 4। यानी ऑप्शन ए पर अल्लू भाई इज द करेक्ट आंसर है ना, अल्लू भैया हमारे। ठीक है, हाँ, अल्लू वो जानते हो तुम, अल्लू भैया को नहीं जानते, जान जाओगे बेटा, से मजाक कर रहा हूँ, अल्लू भैया इज द करेक्ट आंसर हमारे। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाला PYQ देखो बेटा एक बार, ये रहा। तो मैं हटता हूँ साइड में, हट रहा हूँ साइड में। ठीक है, आपको इसका लेना है स्क्रीनशॉट और खुद से करना है एक बार ट्राई। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट कि हाँ भैया, तो ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन एकदम उसी की तरह लग रहा है मेरे को, थोड़ा थोड़ा आपको भी करना आना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो भैया खुद से भी ट्राई करो, है ना। हाँ, फिर इसका मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर मतलब क्या आंसर है, और सोल्यूशन करूँगा पूरा, फिर आंसर निकालेंगे फिर। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी पागलपंती के। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है हमको, हल्का, फिर करेंगे हम SBS यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर करेंगे हम चेक। ये चीज़ चेक करना बहुत जरूरी है, कुछ लोग बदल जाते हैं, समझ पा रहे हो कि हाँ भैया, कुछ नहीं भैया, सभी बदल जाते हैं आजकल, क्या करें उनके, यार बहुत पर्सनल हो गया तो हैं, कोई नहीं। देखो अब हल्का कैसे करेंगे, कि हल्का करने के लिए कुछ कुछ दिख रहा है, कि कुछ कुछ होता है कि हाँ भैया ये रहा, ये और ये सेम है। तो अगर इसको मैं y बोल दूं ना, तो अगर ये मेरा y है तो ये भी बन गया मेरा y +6 बराबर में 0। हाँ भैया बन गया। अब क्या कुछ नहीं, इसको उठा के उधर भाग जाऊं, है ना, क्यों, वहाँ तो 0 है ना, कि हाँ, तो y बराबर रूट में y +6। अब देखो कि अगर मैं
मतलब अब देखो कि अगर मैं कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा मेरा वाई स्क्वायर बराबर वाई प्लस 6। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको अगर इधर उठा के लाऊं तो वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 6 इजिकल टू में 0। ये वही पहली वाली क्वेश्चन की तरह इसके वो निकलेंगे रूट, है ना। तो क्या बनेगा ये देख, वाई स्क्वायर माइनस का 3 वाई प्लस का 2 वाई माइनस का 6 इजिकल टू में 0। यहाँ से y की क्या निकलेगा, y की वैल्यू -3। ठीक, -3 और -2 कि अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूंगा मैं, +2 आएगा भैया, +2। यहाँ से देखो y की वैल्यू निकल के आई 3, -2। अब देखो y क्या है कि y तो रूट वाला नहीं है, तो आपको उसमें रख के चेक करना पड़ेगा। 3 एक बार रख के चेक करो। जैसे मैंने 3 यहाँ पे रखा तो ये कितना बन गया, ये बना मेरा 9। चेक करना है ना, तो चेक कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं हम अभी, चेक जो y की वैल्यू निकली है उसको यहाँ पर रख के चेक करो। पहले रखता हूँ मैं 3, जैसे मैं 3 रख के चेक करूंगा तो ये बना मेरा 9 माइनस का 2 3 जा 6 रूट में 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 2 जा 6 और प्लस का 6 बराबर 0। तो भैया ये तो बन गया मेरा 3। ठीक है, इसमें 6 से 6 मर गया तो √9 कितना होता है, 3 3 और ये बराबर है 0 के। तो हाँ ये सही है, 3 - 3 मेरा 0 ही होता है कि हाँ, तो 3 तो मेरा सही निकला। ठीक है, अब 2 की बारी, मतलब -2 रख के देखो एक बार। -2 अगर इसके अंदर रख के देखूंगा मैं तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, माइनस रूट में -2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर रखूंगा तो माइनस माइनस फिर 4। ठीक है, प्लस का 6 बराबर में 0 है। तो 4 और 4 8, 4 4 8, 8 6 क्या 8 6 होते हैं, 8 6 नहीं पता तेरे को, 8 6 नहीं पता क्या, 6 12 13 14 बराबर 0। यहाँ से आ गया मेरा 8 बराबर रूट में 14। 8 बराबर रूट में 14 कि पागल हो भैया, ये तो होता ही नहीं है। तो यानी कि -2 हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा था मैं चेक भी करो बेटा, दिक्कत आती है बाद में ना। हाँ, कि कुछ लोग केवल नाटक करते हैं सही होने का, होते नहीं हो। हट जाए यार, यानी कि हमारा 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर है। अब 3 को यहाँ पे रख देंगे हम। हमने y किसको माना था, हमने y माना था बेटा इसको माना था हमने y। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पर y बराबर अगर 3 है तो x स्क्वायर माइनस का 2x इजिकल टू में 3। गर्मी बहुत ही हो रही है, कोई बात नहीं, डरते थोड़ी है। तो यहाँ से क्या निकल गया, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। हाँ, तो अब अगर इसका मैं d चेक करूँ तो d तो मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -3 है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 4 से 12 पॉजिटिव आ रहा है इसका d, है ना। मैंने ऐसे आंखों में चेक कर लिया, आप भी आंखों में चेक करो कि देखो 2 का स्क्वायर करूँगा 4। ठीक है, अब आता है माइनस, तो -4। तो अगर ये माइनस वाला पॉजिटिव बन जाए तो काम बन जाएगा मेरा। समझ पा रहा है, देख। और ऐसी होता है ना, अगर ये मेरा नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाए तो फिर तो मेरा खेल हो जाएगा। तो सी क्या है मेरा, सी है -3। तो -3 यहाँ पे जैसे भी पुट करूँगा -3 तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। और देखना अगर बेटा ये बीच वाला अगर आपको पॉजिटिव बन गया तो फिर डी आपको पॉजिटिव ही होता है ना। हाँ, तो यानी कि डी तो मेरा क्या है, पॉजिटिव है। और अगर डी मेरा पॉजिटिव है तो उसके क्या निकालने थे मेरे को, गुणनफल, है ना। गुणनफल निकालने थे। अगर मेरे को इसके गुणनफल निकालना है तो यानी क्या निकालना था, प्रोडक्ट। सवाल एकदम पहले की तरह था, बस क्या निकालना था, प्रोडक्ट। हिंदी में देख ले, गुणनफल, गुणनफल निकालना भैया।
अगर आपको गुणनफल निकालना था तो हमने बोला गुणनफल क्या कि मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, वो तो होता है हमारा सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए यानी कि ये निकल गया हमारा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा, बी है ना, बी फॉर बेटा भोला राम इज द करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पी वाई क्यू के ऊपर, और अगला पी वाई क्यू आपका ये रहा। तो फटाफट से करेंगे बेटा क्या, स्क्रीनशॉट लेंगे, हाथ हटा रहा हूं मैं, खुद से करेंगे एक बार ट्राई। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अगर ले लिया है तो बेटा खुद से करेंगे ट्राई, और क्या है खुद से ट्राई कर बेटा एकदम। हाँ मैं ट्राई नहीं करूँगा तो बेटा तो फिर IIT में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई करेगा बेटा, खुद से मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आज उसको सोल्व करते हैं, मेरा मन तो होता है इसको होमवर्क देने का, तो मैं ज़्यादा कि इसको होमवर्क ही दूंगा, पर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ उसमें मैं कि इसके अंदर एक चीज़ देखो कि इसके अंदर हल्का कैसे बनाओगे आप, तो हल्का बनाना बच्चों को नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ इसके फैक्टर निकाल लेना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क ही बेटा, ये आपके लिए होमवर्क, बस हल्के से हिंट देके जा रहा हूँ। किसको अगर आप रूट निकालोगे इसके टुकड़े, तो इसके टुकड़े निकालने पर बेटा ये बनेगा मेरा कुछ x-3, एक बार निकाल के देख ले चल। इसके अगर फैक्टर निकालेगा ना तो मल्टीप्लाई पे 3 है, प्लस माइनस पे 4 है, इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं तो इसके फैक्टर निकालने पे देख ये बनेगा मेरा मल्टीप्लाई पे 3x माइनस का x प्लस का 3, तो ये बन गया हमारा x-3, फिर बन गया मेरा x-1, ठीक है कि हाँ। तो बेटा इसके रूट क्या बनेंगे यहाँ पर अपने, यहाँ पर बनेंगे x-3, यहाँ बनेंगे x-1, ठीक है। ऐसे देखो अगर मैं इसको खोल दूंगा तो ये खुलेगा मेरा x-3 और x+3 में कि हाँ भैया। अब ऐसे देखना अगर मैं इसके रूट निकालूं तो इसके रूट तो बेटा निकालने पड़ेंगे, पर इसके रूट पे मेरे को लग रहा है कुछ कुछ सेम आएगा। एक बार देखो एक ध्यान से ना, कि अगर आपसे बोलूँ मैं कि ये जो है क्या बन रहा था, इसके रूट निकाल लो एक तरफ, 24 क्या लाना है मेरे को लाना है 14। हाँ तो 14 किस रास्ता है, 12 इंटू में 2 कर दूंगा मैं तो आ जाएगा, 12 + 2 कर दूंगा ना, तो इसके क्या निकलेंगे देखो, इसको बोला मैंने ऐसा, ठीक है। फिर देख 14 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने में देख 24 भी आता है ना, यहाँ से कॉमन निकालेगा 4x, और क्या बना देख, ये बन गया x-3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो x-3, तो एक तो बनेगा मेरा 4x -2 ये वाले, और एक बनेगा x-3। तो देखो इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x-3, सब में आ रहा है x-3। तो x-3 को बेटा इधर साइड में लेके इसको काट कूट देना, x-3 को अगर कॉमन निकाल के अगर आप काटोगे ना, तो देख पा रहा है कैसे, चल मैं इसको हल्का सा मैं करा रहा हूँ, मतलब इसके बाद वाले स्टेप को करा रहा हूँ मैं। इसको बेटा इधर लेके आता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे लगा दिया मैंने 0, प्लस का था ना, इधर ले आया मैं। अब अगर मैं x-3 कॉमन निकाल लूँ मैं, 15 बचेगा तेरे सामने ये, यहाँ पर अंदर बचने वाला है ये, यहाँ पर अंदर बचेगा तेरे लिए ये, ठीक है। और अगर देखना मैं इन दोनों को मैंने ऐसे प्रोडक्ट में मैंने लिख लिया तो क्या होगा, क्या तो ये 0 हो सकता है, क्या तो ये 0 होगा, क्या फिर वो 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो यहाँ से आपका एक आंसर आपका निकल के आ जाएगा x = 3, ठीक है। अब ये तो मैंने 0 कर दिया, अब इसको भी रख के आपको चेक करना है, इस पूरे को आप 0 रख के चेक करना है ना, और देखना कि x की वैल्यू क्या आ रही है ना। ये आपके लिए होमवर्क हो गया बेटा, है ना। इसको उधर ले आके इसका कर देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका आंसर चेक करना, और आपको फाइनली आपको चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। इसको मैं अगली वीडियो में क्या करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा ये वाले सवाल को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर अपन खूब मस्ती करने वाले हैं, वो भी सवालों के साथ। जय हिंद, बाय बाय।